युगो यून और जान चैन को देख के वो काफी ज्यादा ये वो खुश होता है। तो जो यून होती है उससे बोलती है कि युगो, और जो हमारी जान चैन होती है उससे बोलने लगती है नॉटी बॉय। लड़की ने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला, हमारा युगो है ही ठरकी। युगो होता है वो हमारी यून की आंखों में वो देख रहा होता है, बट बैंक को है वो थोड़ी सी तो जलन है वो हो रही होती है। युगो होता है वो यून से वो बोलने लगता है कि मुझे पता था कि मैंने तुम्हें पिछली बार जैसा देखा था तुम वैसी की वैसी ही हो अभी भी। यून होती है वो एक सच्ची पत्नी का धर्म निभाते हुए वो बोलते है कि तुम्हारा वजन कम हो गया क्या। वो अपने माहौल में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वहाँ पे मैंग भी है वो मौजूद है। बट जो जान चैन की नजर होती है वो गलती से वहाँ पे चली जाती है और वो बोलने लगती है कि अरे मैंग तुम भी यहाँ पे हो। और युगो बोलता है कि अच्छा तो अब मैं गया। मैंग होती है वो उससे वो बोलने लगती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग है वो अपना जारी रखो, मुझे बिल्कुल भी है वो बुरा नहीं लग रहा। वैसे भी है वो तुम लोग है वो काफी ज्यादा है वो टाइम बाद है वो मिल रहे हो, बट जलन तो हो रही है उस लड़की को। युगो होता है वो अपनी रोनी सी शक्ल बनाते हुए वो बोलता है कि मेरी वाइफ है वो कितनी ज्यादा अच्छी है, मतलब वो सबकी भावनाओं की है वो अच्छे से कदर करती है, वाह। फिर वो लोग होते हैं वो आराम से वो बैठ जाता है। युगो होता है वो उनसे वो पूछने लगता है कि बाय द वे तुम लोग है वो यहाँ पे वो क्या कर रही हो। तो वो बोलने लगती है कि ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है बट मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी ना। यून होती है वो युगो से वो बोलने लगती है कि मेरे फादर की डेथ की रियलिटी सुनने के बाद है वो मैं बहुत ज्यादा ये वो टूट गई थी और हमारी फैमिली भी है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। और अगर हम कैपिटल में और भी ज्यादा टाइम में वो रुकते तो हमारे लिए बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं होता, हमें दूसरी फैमिलीज के द्वारा है वो हटा दिया जाता। फिर वो बोलते हैं कि हमने अपने कुछ स्टूडेंट को लिया, उसी के साथ अपनी जगह को है वो छोड़ दिया और एक ऐसा मैप मिला था हमें जो हमारे पूर्वजों ने छोड़ा था हमारे लिए, हम उस जगह पे वो चले गए पूरी दुनिया से छुप गए। हम काफी ज्यादा लंबे समय से वो प्रैक्टिस है वो कर रहे थे और हमें ज्यादा वक्त भी है वो नहीं लगेगा फिर से वो पीक पे पहुंचने में। होती है वो बोलने लगती है कि बोलते हैं ना कि अच्छा वक्त है वो ज्यादा देर तक है वो नहीं चलता, कि कुछ है वो मतलब जो रेड रोप है वो पहनने वाले बंदे है वो आ गए और अचानक से हमारी पूरी जायदाद पे वो हमला करने लगे। यून होती है उसे बताने लगती है कि उन लोगों के पास एक स्टोन था जिसका नाम वर्चुअल स्टोन था, जो कि वो सबको अपने कब्जे में वो कर सकता था। और मैं और मेरी बहन है वो दोनों है वो उस चीज के काबू में वो आ गए थे और जैसे ही हमें उस स्टोन ने वो अपने कब्जे में यानी अपने काबू में वो लिया तो हम एक डार्क वर्ल्ड में वो पहुंच गए जहाँ हमारे माइंड में बहुत ज्यादा अजीब अजीब साउंड है वो बजते रहते थे। डार्क वर्ल्ड में होने के बावजूद भी हम दोनों है वो एक दूसरे को अच्छे से वो देख पा रहे थे, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। इसकी वजह से हमने अपनी चीज को यानी जो कंट्रोल को है वो छुड़ा पाया। फिर यून होती है वो बोलने लगती है कि जैसे ही हमने अपनी आंखें खोली हमने सोचा कि हम यहाँ से वो भाग जाएंगे, बट जब भी हमें वो भागने की ट्राई करते या फिर कहीं इस पार्टी से एक कदम भी वो बाहर निकालते तो हमें झटका लगता और हम यहाँ से भाग नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ वर्चुअल स्टोन। फिर यून होती है वो बोलने लगती है कि हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं था कि हम आखिरकार यहाँ से वो जाके वो करेंगे क्या, तो हमें वो यहीं पे रुक गए। हमने सोचा कि हम इनकी पावर को है वो चेक करें। फिर वो युगो से वो बोलने लगती है कि बाय द वे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो भी बंदे हैं वो यहाँ पे उन सब का है वो ब्रेन वॉश है वो किया गया है और उन्हें वो लाइट सेक्ट के अंदर है वो ले लिया गया है। युगो होता है वो यून से वो पूछने लगता है कि तुमने मुझे इतनी ज्यादा बातें तो बता ही दी हैं, तो चलो ये भी बता दो कि आखिरकार हम इस जो वर्चुअल स्टोन को वो खत्म कैसे करें। होती है वो युगो से वो बोलने लगती है कि अगर हम ऐसे कैसे भी है वो अगर इस स्टोन को वो बर्बाद कर दे तो शायद ये जो लोग है वो इसके नशे में या फिर कहीं काबू में वो अपने आप है वो ठीक हो जाएंगे। जान चैन होती है वो उस पर लाइन मारते हुए वो बोलते हैं और इस काम में तो हमारी मदद है वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो बेबी। इन दोनों की शकल सेम है, इसकी वजह से आप है वो थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिरकार मैं किसको यून और किसको जान चैन बोल रहा हूँ। तो हाँ, जिसकी भी हरकत है आपको कुछ ज्यादा ही है वो बोल्ड लगे तो आप उसको जान चैन ही है वो समझ लीजिएगा, बिकॉज उसने गाड़ी के अंदर भी युगो के साथ कुछ अजीब किया है लाइक वो सब। फिर से हमें लाइट सेक्ट वाले बंदे हो गए वो दिखाया जाता है। सारे बंदे होते हैं वो कंटिन्यूसली वो बोलने लगते हैं कि सन गॉड हमें अपनी पावर है वो दीजिए, हमें इतनी पावर दीजिए कि सारे बंदे वो आपके सामने है वो झुक जाएं और जो भी बंदा आपके यहाँ पे विरोध करे हम उसे वो मार सकें। फिर सभी लोग है वो अपना पुराना डायलॉग है वो मारने लगते हैं, लॉन्ग लिव सन गॉड। फिर सारे बंदे है वो बोलने लगते हैं कि आशीर्वाद है हमें तुम्हारा। युगो भी होता है वो लाउड स्पीकर के साथ है वो वहाँ पे आ जाता है और सबसे वो बोलने लगते हैं कि भाई लोग यार तुम तो गधे की के बराबर भी है वो नहीं हो, तुम है वो कुत्ते या फिर है वो पिग के बराबर लाइक दिस, तुम उससे ज्यादा भी है वो कुछ नहीं हो। और कुछ गालियां भी है वो बकने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें अपने अंधविश्वास से वो कुछ भी है वो हासिल कर सकते हैं, तुम यार गलत हो। इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद है वो बंदे हैं वो बोलने लगते हैं कि भाई आखिरकार तू है कौन जो इतनी हमें गालियां दे रहा है। तो उनसे बोलने लगते हैं कि हमें आपका पापा कहते हैं। जिको होता है वो लाउड स्पीकर में वो बोलने लगते हैं कि लाइक यार मैं तुम्हें एक एग्जांपल के तरीके वो समझाता हूँ कि आखिरकार तुम लोग हो कौन है, कैसी फिश जो हमेशा दूसरे के वो तलवे चाटती है और प्रिटेंड करती है कि लाइक इज किंग, बट यार रहती तो वो एक तलवे चाटने वाली चीज ही है। जिको होता है वो बोलने लगता है कि बाय द वे तुम्हारे पापा तो है वो यहीं पे बैठे हैं, तो आ जाओ यार जिसको भी है वो जो भी ट्राई करना है या फिर मुझे जो ट्राई करना है मैं अभी है वो ट्राई करके यहाँ से जाऊंगा, तो चलते हैं। युगो ने यहाँ पे जितनी भी स्टाइल मारी होती है ना मुझे नहीं लगता कि बंदों पे उसका कुछ भी असर है वो पड़ा होता है। वो युगो को है वो बड़ी कातिलाना नजरों से वो देख रहे होते हैं घूर घूर के। फिर युगो होता है वहां से वो भागने लगता है और पीछे वो सारे बंदे वो पड़े होते हैं वो बोलने लगते हैं कि इसने हमारे सन गॉड की वो बेइज्जती करने की वो कोशिश की। युगो होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलता है कि बाय द वे ये मैंने कब किया, ये लगता है सच में वो अकल से पैदल हैं, तो मुझे इन्हें समझाने की कोशिश है वो नहीं करनी चाहिए, भागने पे ध्यान देना चाहिए। बंदे होते हैं वो युगो का पीछा करते करते वो जाने लगते हैं और जो यून और जियान चैन होती हैं वो अपनी आराम से खड़ी होती हैं और बोलने लगती हैं कि वो लोग वो जैसे ही थोड़े और दूर जाएंगे फिर हम ना अपना काम शुरू करेंगे।
फिर हमें ईगो की एक छोटी सी झलक है वो दिखाई जाती है, जहाँ पे ईगो होता है वो बोलने लगता है कि ले लो बहन की ले लो मेरा सारा सामान ही है वो तुम ही ले लो, मेरे सारे स्पेशल स्टूडेंट सारी कीमती चीजें तुम ही रखो। यून होती है वो जान जन से वो बोलने लगती है कि क्या इतना सामान है वो काफी नहीं रहेगा, मतलब जो हमने काफी ले लिया है। वैसे भी ईगो है वो ये टोकन देते या फिर कहीं ये स्टोन देते हमें काफी ज्यादा ये वो सैड था। जान जन होती है वो बोलने लगती है कि अगर बड़ा गेम जीतना है तो छोटा रिस्क तो है वो लेना ही पड़ेगा। तो वो होते हैं वो सारे लोग बम या गोला बारूद निकाल रहे होते हैं वहां से, जितने ही बंदे होते हैं वहाँ पे बच्चे कुछ होते हैं वो भी धीरे धीरे करके वो वहां से वो भाग जाते हैं। फिर जो मैंग होती है वो स्नाइपर लेके वो वहां पे आ जाती है, मतलब आज तो है वो स्टोन को खत्म ही करना, उड़ा देना, सब कुछ है वो खत्म करो। बदकिस्मती से ईगो का सारा गोला बारूद यानी उसकी जो दिल से लगाई हुई चीजें हैं वो सब यहाँ पे वो बर्बाद होने वाली है। मैंग होती है वन पे अपना निशाना है वो लॉक कर दिए, देन होता है ब्लास्ट। इतना ज्यादा बारूद इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पे अच्छा सा ये वो धमाका हो जाता है। आगे का असर है वो चारों तरफ है वो बढ़ रहा होता है, इसलिए मैंग भी होती है उस जगह से वो भागने लगती है, और जो ईगो भी होता है वो दूसरी जगह से वो अपनी तरफ है वो भाग रहा होता है, यार यहाँ पे भाग ही रहा होता है शायद। वो भी होता है वो जैसे जैसे बस से बचाते हैं वो यहाँ पे वो आ जाता है और बोलने लगता है फाइनली मैं यहाँ पे वो आई गया। तो जो मैंग होती है वो उससे पूछती है कि बाय द वे क्या वो तुम अपने काम में कामयाब हुए? ईगो बोलता है हाँ मैं अपने काम में कामयाब तो हो गया, बट वो लोग है वो फिर से वो रियूनाइट हुए वो हो गए हैं, सब है वो मिल गए। तो सारे बंदे वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार वो बंदे वो गए कहाँ, सब वो नहीं ढूंढने लगते हैं। ईगो होता है वो बोलने लगते हैं कि बाय द वे यहाँ पे जो जितनी भी शॉक वेव है वो कितनी ज्यादा है वो बढ़ती ही क्यों जा रही है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा क्यों हो रहा है, कितने एक्सप्लोसिव लगाए हैं तुमने यहाँ पे? जो जियान चेन होती है वो बोलने लगती है कि ऑफकोर्स यार मैंने सारे फिट कर दिए हैं। वो होता है वो बोलता है व्हाट द फक तुमने क्या किया ये? जियान चेन होती है वो बोलने लगती है सबकी माँ चोद देंगे। ईगो होता है वो जियान चैन से वो बोलने लगते हैं कि अरे पागल औरत जल्दी से वो भाग, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा विस्फोट होने वाला है। फिर वो सारे लोग होते हैं वो एग्जिट की तरफ वो भागने लगते हैं। बाय द वे ने 2 मिनट पहले एग्जिट क्यों नहीं मिल रहा था? वो जो पूरी की पूरी गुफा होती है ना उसकी पूरी तरीके से ये वो लग जाती है। जियान चैन होती है वो बाहर आने के बाद है वो बोलने लगते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था ये एक्सप्लोसिव है वो इतने ज्यादा पावरफुल है, अच्छा हुआ कि मैंने थोड़े ज्यादा नहीं लगाए वरना हमारे तो लग जाते। वो होता है वो बोलने लगता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, वैसे भी किसी मासूम बंदे के वो छोड़ने हैं ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तभी अंदर से वही बुढ़ा होता है वो आने लगता है और बोलने लगता है कि अरे बच्चों तुम अभी तक गए नहीं, मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आया। तो ईगो होता है वो बोलने लगता है ये भोसड़ी वाला लगता है कभी मरेगा नहीं। जो वो बोलने लगता है कि देखो सन गॉड के बिलीव करने वाले हैं वो बंदे कभी नहीं मरते, अब यार देखो बारी तो तुम्हारी है। बंदे के पास एक छड़ी होती है जिसमें वर्चुअल स्टोन के वो कुछ टुकड़े हुए वो फंसे हुए होते हैं। वो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और बोलने लगता है कि ये बंदा है वो हद से ज्यादा ये वो खतरनाक है, हमें यहाँ से भागना होगा। ईगो होता है वो यून से वो बोलने लगता है कि पहले तो तुम इन लोगों को वो यहाँ से वो ले जाओ और बाकी का काम अपने डैडी पे छोड़ दो। डैडी का मतलब तो जानते ही होगे बंदो। बुढ़ा होता है वो बोलने लगता है अरे बच्चे तुझे लगता है कि सच में तू मेरे बंदों को यहाँ से वो भगा के ले जाएगा और मैं तुझसे बोलूंगा जा भोपड़ी के जा? वो बंदा होता है वो बोलने लगता है कि भाई साहब आज है वो तुझे सच में वो मजा आने वाला है, आज मैं तुम्हें सन गॉड का थंडर वर्ल्ड है वो दिखाने वाला हूँ, लाइक यार तुम्हें मजा ही आ जाएगा। भाई साहब एकदम हॉनेस्ट रिव्यू देता हूँ, इस अटैक से ज्यादा बढ़िया अटैक मैंने सीरीज में एक भी बार है वो नहीं देखा है। होता है वो उसकी पावर को सेंस करने के बाद है वो बोलता है कि ये पावर है वो बहुत ज्यादा ये बंदा भी है वो फुल्ली केपेबल नहीं है कि ये मतलब वर्चुअल स्टोन की पावर को है वो फुल्ली अवेक कर सके। होता है वो बोलने लगता है कि यार सन गॉड का है वो आगमन होने वाला है जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो बंदा है वो बोलता है कि मरो बहन चो। वो अपने बाप को है वो भूल चुका होता है, ये अपने 1000 टेंटिकल डेविल का है वो इस्तेमाल करता है और स्टोन होता है वो उसके पास से वो छीन लेता है। बुढ़ा देख के हैरान हो जाता है और ईगो होता है वो बोलता है और चचा मजे में, मतलब तुम तो यार ठग गए। होता है वो काफी ज्यादा ये वो गुस्सा हो जाता है ईगो से, वो बोलने लगता है कि ये चीज है वो मेरे को है वो बिलोंग करती है, इसे सीधे सीधे ये वो मुझे लौटा दो वरना बहुत ज्यादा बुरा होगा। होता है वो बोलता है ओले ले ले बच्चा है वो रूठ गया, तो देखो अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो ऊपर आओ और इस चीज को है वो ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। वर्चुअल स्टोन की पावर होती है वो हद से ज्यादा होती है, इसलिए बंदा होता है वो बहुत ज्यादा लालच में होता है, वो उसकी तरफ बढ़ता तो है बट जो ईगो होता है वो 1000 टेंटिकल डेविल को अपने पास है वो बुलाता है, उसे एक दूसरी जगह पे वो नचाने लगता है उस बंदे को भी। ईगो होता है वो उसका मजाक उड़ाते हुए वो बोलने लगता है कि देखो यार तुम एक सिंपल से वो स्टोन को है वो पकड़ नहीं पाए तो तुम किस बात के वो महान बनने की एक्टिंग करते हो। बुढ़ा होता है गुस्से में आ जाता है, बोलने लगता है कि तुम्हें वो मेरा मजाक कैसे उड़ा रहे हो। तो ईगो होता है वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इस मामले को है वो यहीं पे ही खत्म कर दूं। होता है उस बंदे को 2 टुकड़े में वो काट देता है। ईगो की सनमुन सेवर यार औसम है। होता है उसे मारने के बाद देता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है इस बंदे को हराना इतना ज्यादा भी है वो आसान नहीं था, इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा थी और मुझे पता है इसका रीजन है वो वर्चुअल स्टोन है। इस बंदे की स्पिरिचुअल पावर को है वो डबल ट्रिपल ऐसे ही करता जा रहा था। अभी हद से ज्यादा मिलने वाली चीजें वो कभी किसी के लिए अच्छी नहीं हुई है। फिर हमें जी सीक्रेट मेंशन को है वो दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे चारों हीरो है वो पहुंच चुके होते हैं, मतलब 1 हीरो 3 हीरोइन। कुशांग भी होता है वो अंदर की तरफ से वो आ रहा होता है और उससे वो बोलने लगता है अरे वाह पूरी की पूरी यून फैमिली है वो यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। तो जो यून होती है वो उससे वो बोलने लगते है कि अरे हाँ हम इन्हें रास्ते में मिल गए तो हम भी आ गए। मिस्टर जी मतलब पेट्रिया जी आपसे वो मिल के वो काफी ज्यादा खुशी हुई, वैसे भी काफी ज्यादा लंबे वक्त बाद मिले हम
हम दोनों। युगो होता है उन दोनों से वो बोलने लगता है कि हम अपने दोनों की बातें वो बाद में वो जारी रख सकते हैं, पहले हमें किंग ऑफ पॉइजन के पास है वो जाना पड़ेगा। उनकी हालत अगर क्रिटिकल हो गई तो उन्हें बचाना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमें जल्द से जल्द उनके पास है वो जाना चाहिए अभी। फिर वो लोग होते हैं वो किंग ऑफ पॉइजन के पास है वो चले जाते हैं, जो कि अभी भी है वो बेहोशी होते हैं। मेडिसिन एम्प्रेस होती है वो युगो से वो बोलने लगती है कि जो किंग ऑफ पॉइजन है वो इस वर्चुअल स्टोन के कारण होते हैं वो काफी ज्यादा हद तक है वो ठीक हो चुके हैं। और वो बोलने लगती है कि अगर हम इस जेड पेंडेंट का इस्तेमाल करके अगर थोड़ी और है वो दवाइयां बनाए तो शायद हो सकता है कि हम सभी लोगों को है वो अच्छे से ठीक कर पाए। और हाँ, काफी ज्यादा हद तक ठीक होने से मेरा मतलब ये था कि वो है वो थोड़ा बहुत कंट्रोल में है वो अभी भी, अगर वो जागते हैं तो जाग ही जाएंगे मतलब, तो इसे हमें पहले सारा है वो कंट्रोल से आजाद करना होगा। वो होता है वो उनसे वो बोलने लगता है कि ये तो बहुत भी ज्यादा है वो अच्छी बात है। वहाँ जितने ही बंदों को बचाया होता है और मारा होता है उन सारे जेड पेंडेंट को वो यहाँ पे रख देता है और बोलता है कि मैडम इन चीजों के बारे में क्या ख्याल है, इतने ज्यादा काफी होंगे या फिर मैं थोड़ी और का जुगाड़ करूँ। महंग होती है वो मेडिसिन एम्प्रेस से वो बोलने लगती है कि वूटियान में वो काफी ज्यादा बंदे और ये जो टोकन है वो बहुत ज्यादा ये वो कम है, तो आई थिंक सो ये बहुत ज्यादा ये वो कम पड़ेंगे, बिकॉज हमारे बंदे इतने ज्यादा और ये पेंडेंट इतने कम, तो काफी ज्यादा फर्क है। होता है वो कुछ देर तक है वो कुछ सोचने लगता है और फिर सभी से वो बोलने लगता है कि लगता है हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसके अलावा ये वो बहुत कुछ है वो मतलब सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी कुछ काम का नहीं है तो कुछ करते हैं। टिपिकली ये वीडियो भी यहीं पे ये वो खत्म होती है। और आपको अगली वीडियो देखनी है ना तो यार कुछ अच्छा सपोर्ट दिखाओ यार, वैसे भी व्यू डाउन चल रहे हैं।